Assalamu alaikum students and welcome to my channel Lesson 8. This video is on chapter number 17 of the biology class 10th biotechnology. What is biotechnology? Let's take a look on it. Bio means life and technology means कि जो टेक्निकली आज के दौर में एडवांसमेंट आ चुकी हैं तो लाइफ को आप टेक्नोलॉजी के साथ जब लिंक कर देते हो तो दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ को आप इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंसेस से, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से कैसे लिंक कर सकते हो। तो बायोलॉजी इज एक्चुअली डिफाइंड एज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स और फॉर सर्विसेज। यानी कि हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई प्लांट हो, बॉटनी या एनिमल्स हो, तो जोलॉजी और इन सारी ब्रांचेस को, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हम कोई ऐसी यूजफुल प्रोडक्ट उनके ऊपर इंजीनियरिंग करके, यानी कि टेक्नोलॉजी एडवांस जो हो चुकी है इतनी, उन टेक्निक्स को यूटिलाइज करके उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना ले या उनसे कोई यूजफुल सर्विसेज ले ले। दिस इज नोन एज बायो टेक्नोलॉजी। The term बायोटेक्नोलॉजी इज न्यू डिसिप्लिन है, न्यू फील्ड है। टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस हो रही है तो उसके साथ साथ हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी एडवांस किया जा रहा है और उनको यूज़ किया जा रहा है डिफरेंट चीज़ों को। लेकिन जो ये टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज आज के दौर में यूज़ की जा रही हैं ये बहुत पुरानी थी। लाइक फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता था। फर्मेंटेशन का वर्ड आज के दौर में इन्वेंट हुआ है, बट जो नेचर थी या कैपेबिलिटीज थी ऑर्गेनिजम्स की, वो जो है वो पहले से यूटिलाइज हो रही है। वो काम, वो सर्विसेज पहले से दिए जा रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल है इसकी योगर्ट। योगर्ट जो हम बनती है, दूध से दही में कन्वर्ट होती है, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरियाज जो है, बैक्टीरियाज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि उस दूध को, उस कर्ड को कन्वर्ट कर देते हैं योगर्ट के अंदर। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं या ये टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके आपने एक यूजफुल प्रोडक्ट बना लिया, दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। और फर्मेंटेशन इसकी एक एग्जांपल थी जिससे आप मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट कर देते हो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स यूज की जाती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, यानी कि नेचुरली जो चीज़ मौजूद नहीं है आपने उसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है ये डॉली शीप एक एम्ब्रॉयलॉजिस्ट थे स्कॉटलैंड के। 1997 में इन्होंने आइन वेलमेट, इनका नेम था, एक शीप इन्वेंट की थी। इन्होंने बॉडी सेल लिया था एक एडल्ट शीप का और उसको जो है हाइब्रिड कराया था एक कैमल के साथ। और जो न्यू शीप डेवलप हुआ उन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो उसके अंदर जो थी वूल्स बहुत ज़्यादा थी और उसका साइज बड़ा था, यानी कि मीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा थी और मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा थी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि आर्टिफिशियल सिंथेसिस की, नेचुरली जो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है वो इन्होंने बना दिया। ये मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस, यानी कि जो पहले ऑर्गेनिज्म था अब जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है दैट इज डिफरेंटली मॉडिफाइड। रिमूवल्स उनमें से कुछ निकाल दी, कोई उनकी आपको शेप या उनकी कोई क्वालिटी जीन्स के अंदर अच्छी नहीं लगती उसको आप रिमूव कर दिया। फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस एक दरख्त पे छोटे साइज के जो है वो ग्रो करते हैं और एक दरख्त पे बड़े साइज के ग्रो करते हैं, तो ऑब्वियसली लोग जो है वो प्रेफर करेंगे ऐसी चीज को जिस पे बड़े साइज के होते हैं। तो वो जो छोटे साइज का था उसकी उस क्वालिटी को रिमूव कर देना, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। एडिशन, ऐड कर देना एंड रिपेयरिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल्स को रिपेयर भी किया जाता है। रिपेयर्स कैसे किया जाता है? आजकल लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, जेनेटिक बोन मैरो जेनेटिक्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी जो बोन, आपकी जो जेनेटिकली इनबोर्न डिजीजेज होती हैं, यानी कि पैदाइश के टाइम पे जो आपको डिजीज होती हैं, उनको जो है जीन म्यूटेशन से कन्वर्ट करके जो आपका डिफेक्टेड जीन है उसको रिमूव करके एक्चुअल जो आपका नॉर्मल जीन होता है वो इंसर्ट किया जाता है। इंसुलिन भी एक इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपको इंसुलिन इंटॉलरेंस है तो आपके जो बॉडी में है, हम वो इंसुलिन इंसर्ट कर देते हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया जाता है ताकि वो आपकी बॉडी के ग्लूकोज को नॉर्मलाइज करे। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। आज के दौर में बहुत वास्ट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट इसके अंदर आ चुकी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर अल्ट्रेशन की जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर और बहुत सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं।
वर्क जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो स्टार्ट हुआ था दैट इज फ्रॉम 1944 एंड इज प्रूवन दैट तब ये प्रूव किया गया कि डीएनए के अंदर सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। एंड आफ्टर दैट नॉलेज जब ये पता चल गया, प्रूव हो गया कि डीएनए के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग की इवोल्यूशन हुई और ये स्टार्ट हो गया। साइंटिस्ट जो है उन्होंने एंजाइम्स आइसोलेट किए जो कि डीएनए की सिंथेसिस कराते हैं आउटसाइड द बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो डीएनए मौजूद है उसको आप आउटसाइड दी बॉडी भी बना सकते हो। एंड डीएनए इज द पावर हाउस, मतलब डीएनए के अंदर एक ऐसे जो आपका सीपीयू है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो डीएनए एक ऐसी ही हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। 1970s they were capable of cutting and pasting the DNA of the organism। 1970s में सक्सेसफुल हो गया था एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने बॉडी से डीएनए को रिमूव किया एंड देन उन्होंने उसको आपकी बॉडी के अंदर अगेन इंसर्ट कर दिया। इन 1978 साइंटिस्ट ने प्रिपेयर की ह्यूमन इंसुलिन और उसने इंसर्ट किया उसको कहाँ से प्रिपेयर की, बाय इंसर्टिंग इट इनटू द जीन ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जीन के अंदर उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन को डाला और यू नो डैट कि बैक्टीरिया के अंदर रिप्लिकेशन प्रॉपर्टीज है। बैक्टीरिया 30 मिनट्स के अंदर या मिनिमम 20-30 मिनट्स के अंदर जो है 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है और इसी तरह 1 घंटे में 2 से 4 एंड ऑनवर्ड इसी तरह कर उसकी एक दिन के अंदर इतनी ज़्यादा कॉपीज बन जाती हैं। तो उसमें से यानी कि आपने ह्यूमन जीन जो है वो ऐड कर दिया था बैक्टीरिया के जीन के अंदर, तो जितनी दफा वो रिप्लिकेट करेगा वो इंसुलिन जो है वो अपने साथ साथ प्रिपेयर करता रहेगा और वो जीन्स जो है जब हम प्योरीफाई कर लेंगे उसके बैक्टीरिया के जीन से सेपरेट आउट करेंगे और उस इंसुलिन को हम एज अ मेडिसिन डायबिटिक पेशेंट्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज हुआ था, वो भी बैक्टीरिया के अंदर सिंथेसाइज हुआ था। 1990s में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया जिससे मैपिंग की गई जीन्स की ह्यूमन सेल्स के अंदर और सारी जो है उनके जो सीक्वेंसेस है उनको सेपरेट आउट कर लिया गया कि ये जीन का सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस जो है वो बॉडी के इस फंक्शन में हेल्पफुल है। और जो कंप्लीट मैपिंग है वो पब्लिश की गई थी 2002 के अंदर। ह्यूमन बीइंग जो है उन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी वो आज के दौर में जो है वो यूटिलाइज होना शुरू है। वाइन्स बनती हैं, विनेगर्स बनते हैं, चीज़ बनती है एंड योगर्ट बनती है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल डेली लाइफ में जो हम अपने घरों में भी बना रहे होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस में ही आ रही होती है। बट people before us didn't know the term biotechnology. What are the scopes and importance of the biotechnology? In recent years biotechnology in growing as a separate science, वही बात आ गई है कि साइंस जो है वो बहुत ग्रो करना शुरू हो गई है जब से पता चला है कि डीएनए के अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है एंड इट हैज अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ मैनी इंटेलेक्चुअल फॉर्म्स डाइवर्स फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा हेल्प है। हमारी क्रॉप्स हमारी फील्ड्स हमारी ग्रो करने लग गई हैं, बहुत ज़्यादा शीप्स वगैरह ग्रो करने लगे हैं। मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ है। आज के दौर में कोरोना वायरस जो कि बहुत पॉपुलर है, तो कोरोना की जो स्ट्रेन्स आ रहे हैं, कोरोना की बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन आ रही है, म्यूटेशन आ रही है, ये सब क्या है, दैट इज टोटली बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। स्कोप जो है बायोटेक्नोलॉजी का सो वाइड, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वाइड है और आज के दौर में तो बहुत ही ज़्यादा है जहाँ पे हमारे इर्द गिर्द हर तरफ वायरसेस और बैक्टीरियाज का दौर है एंड इट इज़ टू डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज देम क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस भी हैं। फॉलोइंग आर दी सम एरियाज जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाई की जाती है। बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन की फील्ड में क्या है कि इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी की इंसुलिन हम सिंथेसाइज कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा यूज है इंटरफ्यूरॉन्स जो कि एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं, इनको बैक्टीरिया से बनाया जाता है और इनको रिलीज कर दिया जाता है सेल्स पे और फार्मेसीज पे भी अवेलेबल है, मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं बहुत ज़्यादा। लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबॉडीज़ बनाई जा रही हैं। वैक्सीनेशन जितनी होती हैं वो सारी एंटीबॉडीज़ जितनी होती हैं वो सब बनती हैं बाय द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी सारे different techniques होती हैं। Human growth hormones and other medicines are being produced. Various enzymes are being synthesized for the medicines as well and gene therapy की जा रही है। जीन थेरेपी जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है और आज के दौर में बहुत पॉपुलर हो चुकी है
कि जो आपके अंदर जेनेटिकली डेफिशिएंसीज थी या जेनेटिकली डिजीजेस थी उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे कि जो आउटसाइड दी बॉडी डीएनए बनता है उनकी नॉर्मल डीएनए की कॉपीज बना दी जाती हैं और जो आपका नॉर्मल जीन होता है उसको रिमूव करके उसमें नॉर्मल जीन जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है और आज के दौर में काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल जा रहा है। देन बायोटेक्नोलॉजी आल्सो प्रूव्ड मच बेनिफिशियल इन फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक में भी बहुत ज़्यादा डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है आज के दौर में। अगर कोई ये क्लेम करे कि मैं इसका फादर हूँ या मैं वो बच्चा क्लेम करे कि मेरे फादर हैं या नहीं है, तो आप डीएनए से जो है वो पता करवा सकते हो कि ये कौन एक्चुअल फादर है। डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है। इसी तरह क्राइम्स में पता चलता है, क्राइम्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जितने भी क्रिमिनल उनके फिंगर प्रिंटिंग, उनकी डीएनए की बाल, इवन आपको एक छोटा सा बाल भी किसी का मिल जाए तो या फिंगरप्रिंट भी मिल जाए तो उससे आप पूरा डीएनए का सीक्वेंस जो है वो बता सकते हो। छोटा सा बाल इज मोर देन इनफ। एक हेयर पीस जो है आपका, उससे आप कंप्लीट डिटेल्स जो है वो बॉडी की ले सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या कुछ मौजूद है। बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो कि सबसे कॉमन है, जिससे हम अचार बनाते हैं, दही बनाते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्रो करते हैं। फिर माल्टेड फूड्स हैं जो कि आज के दौर में हम बना रहे हैं, पाउडर्ड मिल्क है, मिक्सचर्स, बार्लेज, व्हीट, फ्लोर्स, मतलब टोटली वी आर लिविंग इन द फील्ड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ये सब जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज से हो रहा है। वाइन्स, बियर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बेवरेज इंडस्ट्रीज। उनमें बैक्टीरियाज डाल के उनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और जो है बहुत उनकी यूटिलाइजेशन की जाती है। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो रिवोल्यूशनाइज। रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फूड्स, क्रॉप्स, शीप मतलब ग्रो कराई जा रही है। मीट हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं हमें मिले, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें वूल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रूट्स मिले, हमारी क्रॉप्स ग्रो करें और बायोटेक्नोलॉजी को हम इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि नेचुरली मौजूद नहीं होते, लेकिन हम आर्टिफिशियली उनको प्रोड्यूस कराते हैं जिसमें हम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी मर्जी की डाल सकते हैं ताकि हम अपनी यील्ड को इंक्रीज करें, उनके बैक्टीरिया की डिजीजेस की रेजिस्टेंस उनके अंदर कम हो, इंसेक्ट्स जो है उनको ना खा सकें, हर्बिसाइड्स हो, यानी उनके अंदर बॉडी का अपना मैकेनिज्म इतना इनबिल्ट हो कि उनको हमें और कोई मेडिसिन या वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत ही ना हो। इनबिल्ट जो है वो जब ग्रो करें तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट हो। ट्रांसजेनिक गॉट्स बनाई जा रही हैं, चिक्स हैं, काउस हैं, जो कि आपके आज के दौर में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इंजेक्शंस जिनको आप सुनते हैं कि लगाए जाते हैं, गाय भैंसों को हार्मोन्स के डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स लगाए जाते हैं, वो सब कैसे ग्रो किए जाते हैं इन्हीं बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करके। मैनी एनिमल्स लाइक माइसिस, गॉट्स, काउस हैव बीन मेड ट्रांसजेनिक टू मेड मेडिसिन ऑल्सो, ताकि मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो और ब्लड से हम उनकी मेडिसिन लेते हैं, हम उनके यूरिन में मेडिसिन की प्रोडक्शन करा के लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। Biotechnology is also used for dealing with the environmental issues like the पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं या उनको पानी में डाल दिया जाता है और चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो हवा हो हमारी, चाहे वो कोई भी एरिया हो, वहाँ पे हम उन बैक्टीरियाज को यूटिलाइज करते हैं और वो बैक्टीरियाज या एंजाइम्स जो होते हैं वो सेवरेज वाटर में डाल दिए जाते हैं और वो जितनी भी इम्प्योर मटेरियल होता है उसको डिग्रेड कर देते हैं। उन बैक्टीरियाज के अंदर ऐसे एंजाइम्स डाले जाते हैं, उनके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ डाली जाती हैं और माइक्रोब्स जो हैं वो डेवलप हैं, उनके अंदर बायोपेस्टिसाइड्स बनाए जा रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं, बायोसेंसर्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि माइक्रोब्स के अंदर ही ऐसे एंजाइम्स या ऐसी कैपेसिटीज ऐसे डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं कि वो इटसेल्फ एक्ट एज अ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और अ बायोसेंसर्स। ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो यूज फॉर द रिकवरी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्लीनिंग की जाती है। स्पिल ऑयल अगर समंदरों में होता है समटाइम्स के टैंक्स जो है वो फट जाते हैं ऑयल्स के और वो स्पॉइल कर देते हैं सारे एरियाज़ को, तो उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं उनकी स्पिलेज को क्लियर करने के लिए कि वो माइक्रोब्स जो हैं उस ऑयल को डिग्रेड कर देते हैं और वहाँ पे वाटर की क्लीनिंग हो जाती है। That's all for the today's video. Don't thank you for watching my video and don't forget to subscribe my channel and share it with your friends too.